एक प्यार अजाबा वाला काम करता है मैनू बिस्तर दे विच लेटे मौन आगे मैनू भी बोलना तो दो स्टैंडर्ड सुनाऊंगी। कहता है तरह उम्मीद उस वेले दी जब जंजीरां तोड़ के लोगी उठ खलोएंगे मुख उन्होंने तकते हुए हाथ हथियार भी होंगे सूहे झंडे चुप के आंदे उन्होंने ऊपर जो कुछ लिखा ऊंची आवाज बोल लगे सारे जग नहीं आजादी एहो रखे आखेंगे उदों ताई जब तक ना जालिम गलत वाका फिर बीच से थोड़ा छोड़े और से मगरों उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं भी जाके बनाऊंगा कहता और से मगरों पाने मेरी रोज उपरों जित मनाते नचते घोड़े लंघ जावे मेरिया हड्डियां उसे ही मैदान के विचों चुनिया जावन फिर ध्याना वो आवे जब सुनिया इको थावे झड़िया विच कलेट के वाजिया के नाल भरिया जावे उस दिहाड़े बाद पवित्र दुनिया आजादी उस दिहाड़े बाद पवित्र दुनिया की आजादी जान लगी तू मेरी खातर देती है कुर्बानी और आजादी उसके लिए इतनी उसको जाहिर है नौजवान था 26 साल की उम्र में तो खत्म हो गया तो उसकी 5 साल की शायरी थी 21 साल से लेकर 26 साल तक जिसने पूरी कौम को खड़ा कर दिया और वो असु अंग्रेजों ने कहा कि स्वतंत्रता के खिलाफ वो लड़ रहे थे तो जो जब रशियन से अपने ट्रूप्स भेजे से वेनिया में उनकी मदद के लिए ऑस्ट्रियंस की तो वहाँ पे उनका एक जनरल था उनका जनरल बैन उसने उनको गैरस के मैदान में रोका वहाँ के जाने जहाँ तक वो उसमें शामिल था और वहीं पर उनकी मारा तो उसने जाहिर नौजवान था उसको प्यार भी हुआ उसने शादी भी की और ये उसके जरूर मैं सुनाना चाहूँगी छोटी सी नज़म है आज़ादी के प्यार प्यार अते आज़ादी एहो मेरी पूंजी प्यार अते आज़ादी एहो पूंजी मेरी प्यार करों वाद्या जिन जान पाजे होवे देश को खतरा कोई आजादी के ऊपर अपना प्यार डालूंगा फिर जो उनका बेटा पैदा हुआ फिर वो ओदे वास्ते उन्होंने नस्ल लिखी अपने पुत्र के जन्म थे now in this poem on the birth of Islam he talks about baptism. So when you translate in the language, you have to know the background, the cultural background as well, and the importance of that, what he's saying. So when I was translating it into Punjabi, baptism for Punjabi is in Punjabi language has no meaning. For us, we say Azan later when the child is born. And we bathe it and we bathe the child and say Azan. So I took that instead of baptism. So I would like to read a bit of this. मेरा पुत्र मैंने पढ़ाओ मैं सीने में गाना मेरी जिंदगी ਵਿੱਚੋਂ गुजरिया एक बुद्धा नवा है कोई या अपना रूप लौटा के मैं मुड़ अपने ही जमया थोड़ा छोड़ कुछ पढ़ता ये बैठे से मेरा तो मैंने इस्तेमाल किया जब तेरे मुख पर रखा तेरे खुशियाँ आसान ना सका कोई लोड़ नहीं बोलना मैं आपे गान सुनाता ते अखियाँ विचों गिरते हजमा के नाम सो पुत्रा जिस दिहाड़े मेरा वेला पूरा हो गए तू ओथे आनंद लोगी जेड़ी जान छाटे जाना ते अपर के को स्थानी एक गाना तू पुरानी वो जाती मेरा ठिकाना तू और अगम जाना मेरे वो गाने मेरा ठिकाना तू और अगम जाना मेरी कबर की लोगी आमन
खिलती रात करना, खिलती रात के बाद में अंदर साफ सादा सोना, रात की इस खामोशी में कहीं कदाई कुतिया ने हौली गई आवाज सुनाई दे। अंबर उठते चांदे तारे कटे खिड़खिड़ हसन, मैं भी देखे काला होगा अंबर उठते कहीं न लगा, रात की सौ में बात ना सहना, रात कहते थले रहना कोल मेरे मैं आगे गया। मेरे अंदर लाती जा रही मेरे मुंह में बीच समा गई की नाम तेनु देवा जिस तेरे मुंह बोले रुख नंगे सुखे बोले तेरी बात सुनते जाना जो रुख चेता दिया ते हरे भरे हो जा कोई भी गीत सुनाने सुखड़े अपने को जावे की नाम तेनु देवा एक साथ शिष्टता हो गया जिन्हें छुट्टे की इतने सारे मेरे सुपने सदा पाले मेरी संगीत मेरी साथी मेरी दौलत के जिंदगान तो नित जवानियां माने तो मेरा कुल जहान की नाम देवा मैं तैਨੂੰ शायरी को ट्रांसलेट करना बजाय खुद एक मुश्किल है और फिर उसको शायरी का तर्जमा शायरी में दो बनना और फिर दो ऐसी जबानें जो बिल्कुल दूर हैं तो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी से हमने तर्जमा किया है और मैं एक दफ़ा फिर ख्याल पेश करता हूँ। तरकीब भी करता है और तर्ज भी करता है और उसका मकसद वो रिश्ता नहीं करना होता है जो डॉक्टर का काम होता है। उसका तर्ज बराबर तर्ज नहीं होता, उसका तर्ज हमें उसका मज़ा हमें हंसाने के लिए नहीं होता, उसका मज़ा हमें उड़ाने के लिए होता है। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि एक तर्ज मुझे ज़रूर हमें सुनाएं। मैंने तर्जुमा भी उसका बहुत खूबसूरत किया, मैं हमारी तरह उसमें आप देखेंगे कि क्या तरकीब है